आइजॉल में ऐतिहासिक पल आया। मिजोरम की राजधानी अब देश में। आपको बता दें कि यहाँ एक ऐसा पल ऐतिहासिक सामने आने वाला है। इस देश के रेल नेटवर्क से ये जुड़ गई है। आजादी के 78 साल के बाद ये सपना पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी 13 सितंबर को इस प्रोजेक्ट को देश को समर्पित करेंगे। 2014 में शुरू हुआ ये काम 8100 करोड़ रुपए की लागत और 11 साल में पूरा हुआ है। इस 51 किलो लंबे ट्रैक पर 5 स्टेशन बनाए गए। प्रोजेक्ट में 114 पुल और 48 सुरंगें हैं। इनमें से कुछ पुल 114 मीटर ऊंचे पिलरों पर बने हुए हैं। पहाड़ों को काटकर रेल लाने का ये काम इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण भी है। पूरे क्षेत्र में लैंडस्लाइड से बचाने के लिए खास निर्माण किया गया। अब कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, व्यापार और पर्यटन को बड़ा फायदा भी होगा। मिजोरम के लोगों के लिए ये किसी स्वर्णिम युग की शुरुआत माना जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर जाएंगे और ऐतिहासिक रेल ट्रैक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 13 सितंबर को इस प्रोजेक्ट को देश को समर्पित करने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि मिजोरम जाने के बाद उनका ये प्लान बताया जा रहा है कि वो मणिपुर भी जाएंगे। मणिपुर में जो जनहानि हुई, जो हिंसक घटनाएं हुई, उसके बाद से पीएम मोदी का ये पहला दौरा माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी इसके बाद मणिपुर भी जा सकते हैं। आइजॉल की बात करें तो यहां 78 साल के बाद ये सपना पूरा हुआ है। पीएम मोदी 13 सितंबर को इस प्रोजेक्ट को देश को समर्पित कर देंगे। जानकारी के लिए बता दें कि 2014 में शुरू हुआ ये काम 8100 करोड़ रुपए की लागत और 11 साल में पूरा हुआ है। इस 51 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर 5 स्टेशन बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें 114 पुल और 48 सुरंगें हैं। इनमें से कुछ पुल 114 मीटर लंबे और ऊंचे पिलरों पर बने हुए हैं। पहाड़ों को काटकर रेल लाने का ये काम इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण माना जा रहा है। पूरे क्षेत्र में लैंडस्लाइड से बचाने के लिए खास निर्माण किए गए हैं। अब इस कनेक्टिविटी के बढ़ने से किसानों, व्यापार और पर्यटन को बड़ा फायदा होगा। ये कहा जा रहा है कि जब ये रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी तो इससे किसानों, व्यापार और पर्यटन को बड़ा फायदा भी होने वाला है। मिजोरम के लोगों की बात करें तो यहाँ ये किसी स्वर्णिम युग की शुरुआत माना जा रहा है। और हमारे संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण से खास बातचीत की है इसी मुद्दे पर। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में पहली बार पहुंची है ट्रेन और राजस्थान के पत्रकारों का जो दल है वो यहां इसे देखने के लिए आया हुआ है। 11 साल में ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हुआ है और इससे कैसे मिजोरम और आइजोल के जो लोग हैं उनकी किस्मत बदलेगी और देश से जुड़ जाएगा ये एक अलग थलग पड़ा हुआ स्टेट। हमारे साथ में सीपीआरओ उत्तर पश्चिम रेलवे कैप्टन शशि किरण मौजूद हैं। अगर हम आपसे जाने तो कितना इस पे खर्चा आया और कितना इसमें समय लगा और अब ये यहाँ के जो लोग हैं और उनकी कैसे यहाँ से किस्मत बदलने वाला है? ये जो पूरा सेक्शन है लगभग 51 किलोमीटर का सेक्शन है और बैराबी से सायरन का जो लाइन है ये बहुत ही चैलेंजिंग है। इंजीनियरिंग के जो भारतीय रेलवे का जो इंजीनियरिंग है उसका एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है। ये इतना लार्ज एरिया में और चैलेंजिंग एरिया में ये काम करना एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है और ये शो करता है भारतीय रेलवे की उस प्रतिबद्धता को जो कि दर्शाती है कि भारतीय रेलवे का, भारत का जो हर एक कोना है उसको रेल से हमें कनेक्ट करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का जो विज़न है और जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट के जो ये स्टेट है जो अभी तक अलग थलग पड़े हुए थे इनको जो है जोड़ना और रेलवे के माध्यम से ताकि जो है यहाँ के आम जनता को और भी बेहतरीन सुविधाएं मिल सके और वो भी मेन लाइन से कनेक्ट हो सके, उस संकल्पना के आधार पर इस रेल लाइन को चुनौतीपूर्ण जो परियोजना है उसको पूर्ण किया जा रहा है और लगभग ये संपूर्ण हो चुका है। जल्दी ही इसका जो है उद्घाटन भी प्रस्तावित है और हमारा पूरा विश्वास है कि न सिर्फ इस क्षेत्र को बहुत ही बेहतर
जो है समृद्धि मिलेगी और रोजगार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष जो अवसर प्रदान होंगे, बल्कि जो और स्टेट्स हैं भारत के, उनको भी कनेक्ट होने का एक बहुत अच्छा ये माध्यम बनेगा। जी बिल्कुल। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें जिस पर 11 साल से ज़्यादा लगे हैं, तो इसमें यहाँ पर 45 से ज़्यादा सुरंगें बनाई गई है और 55 यहाँ पर ऐसे पुल हैं जिनकी ऊंचाई करीब 100 मीटर के आसपास है। और देश का सबसे ऊंचे खंभे पर बना हुआ जो पुल है, देश का सबसे ऊंचा जो रेल नेटवर्क है, वहाँ कोई सोच नहीं सकता था कि ट्रेन चल सकती है। वहाँ जो केंद्र सरकार है उसकी ओर से, इंडियन रेलवे की ओर से, वो यहाँ के लोगों का सपना साकार किया गया है। और जलटीवी भी सबसे ऊंचे रेल नेटवर्क पर इस समय मौजूद है। कैप्टन शशि किरण, अगर हम आपसे जानना चाहें, राजस्थान के लोगों को भी इससे कुछ फ़ायदा और बेनिफिट होगा। हालांकि हम सब देशवासी हैं, यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन राजस्थान में भी कुछ संभावनाएं बनती है इससे। जी अवश्य बनती है। देखिए, दो कारणों से। एक तो यहाँ पे जो इस एरिया में जो मारवाड़ी जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे बसे हुए हैं। उसके अलावा राजस्थान से और पूरे देश के जब नेटवर्क से ये जुड़ेगा और मैप पे आ जाएगा, तो अवश्य जो है वहाँ की जो चीज़ें हैं यहाँ जब आएंगी, तो जो महंगी जो वस्तुएं यहाँ मिलती हैं उनके कॉस्ट कम होगी। उसके अलावा अभी वर्तमान में ये जो सेक्शन है, ये रोड से अगर आप ट्रैवल करें तो लगभग 4 घंटे लगता है और ट्रेन के माध्यम से 1 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। तो एक पर्यटन की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है, और साथ ही साथ जो है कि ये जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है लोगों के साथ, वो भी जो है बढ़ेगा। और जब ये पूरा भारत एक जो राष्ट्र है, उसकी जो संकल्पना है कि अनेकता में एकता है और जो विविधता है, उसको जो है हम भलीभूत यहाँ से करेंगे। तो बिल्कुल राजस्थान के लिए भी ये जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पर लाभदायक साबित होगा। जैसे इस समय हम यहाँ देख रहे थे, कुछ लोगों से भी राजस्थान के जो किन्नू है गंगानगर के, उसको यहाँ पर लाने की बात की जा रही थी। ऐसे बहुत सारे राजस्थान के प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ रेल से अलग थलग और कटे हुए प्रदेश में जो रेल से जुड़ गया है, वहाँ तक पहुँच पाएंगी। सुदर्शन सिंह शेखावत, आइजोल, जटीवी।